हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा है, कल का एक हल्का सा रिवीजन देखेंगे कि कल क्या क्या पढ़ा था, और उसके अलावा जो हमने बोला था बेसिक स्ट्रक्चर में हमने देखा था मेटा डेटा। तो आज हमें मेटा डेटा पे फोकस करना होगा पूरा पूरा। तो शुरू करते हैं। कल पढ़ा क्या है? हमने कल पढ़ा था कि जो वेबसाइट्स होती हैं ये कितने टाइप की होती हैं, ये क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। ठीक, हल्का सा रिव्यू लेते फिर आगे बढ़ेंगे। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, मतलब ढेर सारे वेब पेज आपस में जुड़ेंगे, हमारी वेबसाइट बनके तैयार हो जाएगी। ठीक, फिर हमने देखा था वेबसाइट में भी हमारे पास दो टाइप होते हैं, स्टैटिक होती है, डायनेमिक होती है। स्टैटिक में इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती है, डायनेमिक में इंफॉर्मेशन हमारी चेंज हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमने कल आपको बोला था वीडियो के लास्ट में कि आप लोग VS कोड को इंस्टॉल कर लेना, VS कोड को इंस्टॉल कर लेना। आज इसका प्रोसेस हल्का सा बता देंगे कैसे करना है, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा था एक बेसिक सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, यानी जो हमने देखा था लास्ट में वो क्या था, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। क्या था बेसिक स्ट्रक्चर? क्या था? सबसे पहला जो हमारा टैग था वो क्या था, डॉक टाइप HTML। उसके बाद HTML टैग आया था हमारा, फिर हेड आया, हेड के बाद क्या आया हमारा, टाइटल। और टाइटल में हमारा पेज का टाइटल, टाइटल हो गया था क्लोज। इसके बाद हमारा हेड भी क्या हो गया था, क्लोज। फिर हमने क्या करा, बॉडी को करा ओपन, एक पैराग्राफ लिया, यहाँ पर बेसिक सामने देख लिया था हेलो वर्ल्ड, पैराग्राफ को कर दिया क्लोज, और लास्ट में हमारा बॉडी क्लोज हो गया। बॉडी क्लोज होने के बाद हमारा लास्ट में HTML भी क्लोज हो गया। ठीक, हमने कहा था जो डॉक टाइप HTML ये क्या करता है, डॉक टाइप HTML ब्राउजर को ये बताता है कि जो हम डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं या रन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका जो टाइप है वो क्या है, HTML है। और जो HTML टैग उसका क्या काम है, ये हमारी वेबसाइट का रूट एलिमेंट है। मतलब अगर डॉक टाइप HTML नहीं लगाओगे चलेगा, लेकिन अगर HTML टैग नहीं लगाओगे तो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि HTML टैग ही हमारे पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि हमारा पेज का जो स्ट्रक्चर है कहाँ से लेकर कहाँ तक है। ठीक, फिर हमने कहा था हेड के अंदर क्या होता है, हेड के अंदर लिखा होता है कंटेन्स मेटा डेटा। मतलब जो हमारा हेड टैग है इसके अंदर हमारा सारा का सारा मेटा डेटा होगा। ठीक, और आज हमें मेटा डेटा पे ही फोकस करना है। फिर हमने देखा टाइटल, टाइटल क्या करेगा, पेज के टाइटल को शो करेगा। ठीक, फिर हमने कहा था बॉडी, बॉडी क्या करता है, जितना कुछ भी वेबसाइट पर देखते हो, ऑल कंटेंट इनसाइड इट, जितना कुछ भी वेबसाइट पर होता है सारा का सारा किसके अंदर होता है, बॉडी के अंदर। ठीक, आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, सबसे पहले देखते हैं VS कोड को आप लोग इंस्टॉल कैसे करोगे, या कल शायद प्रोसेस बता दिया था, उससे के आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, VS कोड में कुछ नहीं करना है, ब्राउजर पे सिंपल सा लिखो VS कोड इंस्टॉल। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते चले जाओ। लास्ट में ये ध्यान रखना, एक आपको ऑप्शन मिलेगा, चूज डेस्कटॉप आइकन का एक ऑप्शन मिलेगा, यानी इस तरीके के चेक बॉक्स टाइप में कुछ आपको दिख रहा होगा। आपको करना क्या, इन सब पर बस टिक कर देना। ठीक है, क्यों, फ्यूचर में कभी फोल्डर बनाओगे तो हम फोल्डर को फिर VS कोड पर आसानी से ओपन कर पाएंगे। अगर चेक बॉक्स एक आधा भी गलती से मिसिंग हो गया तो डेस्कटॉप पे पहली बात तो VS कोड हमको दिखेगा नहीं, और हो सकता है कि कोई फोल्डर हम कोशिश करें ओपन करने की VS कोड पे वो ना ओपन हो, तो हम किसी दूसरे तरीके से कर रहे होंगे। तो अगर हम सारे चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे तो क्या होगा, कोई भी फोल्डर कहीं का भी हो सारे के सारे हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, आज का टॉपिक है हमारा मेटा डेटा। मेटा डेटा, अब ये मेटा डेटा जो है ये हेड के अंदर होता है, कल हम लोग ने देखा था। मेटा डेटा में मेटा डेटा है क्या, आखिरकार पता होना चाहिए। मेटा डेटा के बारे में जब पता करने चलते हैं तो इसके बारे में हमको पता चलता है डेटा अबाउट डेटा, मतलब जो पहले से डेटा हमारे पास है उसके बारे में और जानकारी देने के लिए एक तरीके से और डेटा देते हैं। एग्जाम्पल से समझो, अमेज़ॉन की वेबसाइट है, मान लो ई कॉमर्स वेबसाइट कोई भी मान लो, प्रोडक्ट की इमेज है, बाय नाउ का ऑप्शन आता है, प्राइस वगैरह लिखा होता है। अब जो अमेज़ॉन की वेबसाइट है इसको तुमको पता है ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है, और इसके अंदर जो है क्या मिलते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट तुमको मिल रहा है ये कहीं ना कहीं क्या है, एक तरीके से डेटा है। अब ये प्रोडक्ट में भी हमारे पास क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो सकता है, क्लोथ का हो सकता है, शू वेयर मतलब शूज हो सकते हैं, या कोई अदर टाइप का प्रोडक्ट हो सकता है ना। तो ये जो अदर टाइप का प्रोडक्ट हो रहा है ये, इसको हम बोलते हैं क्या, अबाउट डेटा। मतलब एक डेटा तो है जो प्रोडक्ट है हमारा, लेकिन प्रोडक्ट में भी कौन कौन से प्रोडक्ट है इसको हम क्या बोल देंगे,
अबाउट डेटा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अबाउट डेटा। तो जो मेटा डेटा है वो क्या है? डेटा अबाउट डेटा। अब ये जो मेटा डेटा ये किसमें मदद करता है? मेटा डेटा हमें मदद करता है किसमें? SEO में, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक मान सकते हो जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? अपनी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करवाते हैं। जैसे अगर तुम ब्राउजर ओपन करो और वहां पर बस सिंपल सा लिख दो HTML ट्यूटोरियल, तो जो पहली वेबसाइट दिखेगी वो हमको क्या दिखेगी? w3schools.com। अब ये W3 स्कूल ही क्यों दिख रही है? इकलौती वेबसाइट तो है नहीं, इसके अलावा दूसरी वेबसाइट ने भी तो HTML ट्यूटोरियल बना रखे हैं, लेकिन W3 स्कूल ही क्यों दिख रही है? क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने मेटा डेटा पे काम कर रखा है। इन्होंने मेटा डेटा पे काम करा है, इस वजह से इनका SEO अच्छा है। SEO अच्छा है तो इनकी वेबसाइट क्या हो रही है? ब्राउजर पे दिख रही है सबसे पहले। ठीक, तो जो मेटा डेटा है उसको क्या बोलोगे? डेटा अबाउट डेटा। और मदद किसमें करता है? SEO में, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसकी मदद से हमारी वेबसाइट क्या होती है? गूगल पर रैंक होती है या सबसे पहले दिख रही होती है। ठीक, अब जब मेटा डेटा की बारी आ रही है, मेटा डेटा की जब बारी आ रही है, तो मेटा डेटा को डिफाइन करने के लिए हमारे पास टैग है। कौन सा? मेटा टैग। हाँ, मेटा टैग में भी तुम्हारे पास एट्रीब्यूट होते हैं। अब ये नया टर्म आ गया, एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट को अगर आसान भाषा में समझो, एट्रीब्यूट ये क्या करते हैं? ये ऐड करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को किसी भी टैग के अंदर। मतलब एट्रीब्यूट का काम है, तुम्हारे पास कोई टैग रखा हुआ है, उसके अंदर और एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करना। जैसे, हाँ, ये एक बात समझो, इसका जो सिंटेक्स है वो पहले देखो फिर आगे बढ़ते हैं। सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले लिखोगे नेम इक्वल टू उसकी वैल्यू, ये इसका सिंटेक्स होता है, नेम इक्वल टू वैल्यू। ठीक, मतलब जो हमारा एट्रीब्यूट है उसका सिंटेक्स क्या? नेम इक्वल टू वैल्यू। अब बारी आती है ये एट्रीब्यूट क्या है। अभी मान लो, अभी हमने CSS पढ़ी नहीं है, लेकिन अभी समझ लेते। मान लो हमारे पास एक H1 टैग है, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पर हमने दिखा दिया कलर रेड। जैसे ही कलर रेड दिया तो जो हमारा H1 होगा इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो ये जो स्टाइल लिखा हुआ ये क्या है? ये हमारे एट्रीब्यूट का नाम है। ये क्या है? हमारे एट्रीब्यूट का नाम है। और ये जो कलर के अंदर वैल्यू दे रही है इसकी क्या हो गई? वैल्यू। तो ये क्या है? H1 तो पहले नॉर्मल लिखा था ना, लेकिन हमने क्या करा? एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड किया। कलर क्या कर दिया हमने? रेड कर दिया। इसी को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। एक तरीके से समझो, एट्रीब्यूट क्या करते हैं? एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं किसी भी टैग के अंदर। अब बारी आती है मेटा। हम पढ़ने जा रहे हैं, मेटा के बारे में पता चला कि हमारे पास मेटा टैग है। जब मेटा टैग है तो इसके पास कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होंगे। इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट है? पहला एट्रीब्यूट है जिसको हम बोलते हैं नेम, इसके बाद आता है हमारा कंटेंट, फिर आता है हमारा कैर सेट, उसके बाद आता है हमारा HTTP इक्विवेलेंट। हर एट्रीब्यूट का अपना अपना काम होता है। जो दो मेन काम के एट्रीब्यूट है वो कौन से हैं? नेम और कंटेंट। यही हमारे वेबसाइट के SEO में हमारी मदद करेंगे। यानी जो मेटा डेटा डिफाइन होगा वो क्या होगा? इसी के अंदर काम करेंगे। करना क्या होगा? कोई भी चीज़ मेटा डेटा में अगर हमको काम करनी है तो नेम के अंदर हम क्या कर रहे होंगे? उस चीज़ को डिफाइन कर रहे होंगे। या कोई काम करना है तो डिफाइन करेंगे नेम के अंदर, और जो मेन काम होगा वो हम कर लेंगे कंटेंट के अंदर। कैरेक्टर सेट क्या है? ये बताता है कि तुम्हारी जो वेबसाइट है किस तरीके के कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करना है, ये बताता है। ठीक, फिर क्या है? HTTP इक्विवेलेंट। इसका क्या काम है? इसका काम है तुम्हारे पेज को रिफ्रेश करना। ये चार एट्रीब्यूट हैं जो दो मेन है काम के, नेम और कंटेंट। नेम के अंदर क्या करोगे? डिफाइन करोगे किसी भी काम को, और कंटेंट के अंदर क्या करोगे? असली काम करोगे। कैसे? देखो, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, हमने क्या करा, सीधे वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे चलो, यहाँ पर हमने ओपन किया अपना गूगल क्रोम। सिंपल सा हमने सर्च किया HTML, बस। अब देखो, पहली वेबसाइट क्या आई हमारे पास? HTML ट्यूटोरियल आई है। यही क्यों आ रही? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मेटा डेटा पे काम कर रखा है, यानी SEO पे काम कर रखा है। ठीक है, अब जो ये चीज़ें दिख रही हैं तुमको, ठीक है, ये क्या है? ये जो ये छोटा सा लिखा हुआ
इसको बोलते हैं पेज का या वेबसाइट का, वेब पेज का डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर जो ये हम सर्च कर रहे हैं ये, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड। मतलब हम मेटा डेटा की मदद से डिस्क्रिप्शन को भी बता सकते हैं, कीवर्ड भी बता सकते हैं, ताकि यूज़र जब कीवर्ड हमारा डाले, तो जब यूज़र कीवर्ड डालेगा तो उससे रिलेटेड हमारा जो कंटेंट है वो हमारा ब्राउज़र पे जब जाएगा तो ब्राउज़र जब देखेगा तो कंटेंट मिलेगा, कंटेंट जैसे मिला कीवर्ड मिला, कीवर्ड मिला तो हमारी वेबसाइट क्या हो जाएगी, ऊपर देखने लगेगी। तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन है और कीवर्ड है, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड, ये हम क्या करते हैं, ये हम डिफाइन कर सकते हैं मेटा टैग की मदद से। ये जो छोटा छोटा लिख के आ रहा है, ये जो सामने लिखा हुआ है वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी अंडरस्टैंड, इसको बोलते हैं वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन। ये जो लिख के आ रहा है HTML ट्यूटोरियल ब्लू कलर का एज अ लिंक, इस पर क्लिक करोगे इनके पेज पे पहुंच जाओगे, इसको हम बोलते हैं टाइटल। टाइटल दो जगह दिखता है, एक तो टैब पर सबसे ऊपर यहाँ पर, दूसरा जब अपनी वेबसाइट होस्ट करोगे तो यहाँ पर तुमको दिखेगा एज अ लिंक, ठीक। दूसरा एक कीवर्ड है यहाँ पर और ये तुम्हारा क्या डिस्क्रिप्शन। ये सारी चीजें मेटा की मदद से कर सकते हैं। करना क्या होगा, एक फाइल हम बनाते हैं या सबसे पहले एक फोल्डर हम क्रिएट करते हैं। देखो हमने क्या करा, एक फोल्डर क्रिएट करा यहाँ पे, न्यू फोल्डर, ठीक है, सिंपल से हमने नाम दे दिया HTML, ठीक है। राइट क्लिक करा, शो मोर ऑप्शंस पे गया, ओपन विथ कोड गया, ठीक। अब VS कोड रिकमेंडेड क्यों है ये समझो। VS कोड रिकमेंडेड इसलिए है, हमने करना क्या है, इसको हटाया हमने, ठीक। हमें बस एक सिंपल सी HTML की फाइल बनानी, तो हम इसके अंदर गए, हमने फाइल का नाम दे दिया मान लो day2.html। अब VS कोड आसान क्यों है, जब बेसिक स्ट्रक्चर हम लिख रहे थे तो हमको पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ रहा था। अगर नोटपैड पे यही काम करोगे तो पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ेगा। VS कोड रिकमेंडेड क्यों है, तुमने शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट के साथ 1 दबाया, एंटर मारा, एक बॉयलर प्लेट लग के तैयार। अब ये बॉयलर प्लेट क्या है, बॉयलर प्लेट वो होती है यानी वो मिनिमम कोड जो हमको हर बार चाहिए ही चाहिए वेबसाइट को रन करने के लिए, ठीक। उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट। अब यहाँ ध्यान से देखो तो क्या है, मेटा टैग है, फिर नीचे देखो यहाँ पर भी मेटा डेटा है, ठीक। टाइटल, ये तुम्हारे पेज का टाइटल होगा और उसके अंदर एक बेसिक सामने लिखा पैरा, पैरा के अंदर हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक, कंट्रोल एस। हाँ एक चीज ध्यान रखना, अगर आप VS कोड पे हो तो एक एक्सटेंशन जरूर डाउनलोड कर लेना। एक्सटेंशन का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, ये देखो इस पे क्लिक करा, एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर सर्च कर लेना लाइव प्रीव्यू, सर्वर नहीं लाइव प्रीव्यू, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सटेंशन है, इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेना। इसको इंस्टॉल करोगे तो फायदा क्या है, इसको इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर ये देखो ये वाला आइकन, ये वाला जो आइकन है, इस यहाँ पर जैसे आप कर्सर लेके क्या लिख के आ रहा है, शो प्रीव्यू, इस पर जैसे क्लिक करा, एक साइड पर कोड करो, क्या करोगे, एक साइड पे कोड करो, एक साइड पे आउटपुट देखो। फायदा ये देखो लिखते जा रहा है, आउटपुट मिलता जा रहा है, इसीलिए फायदा है किसका, लाइव प्रीव्यू का। तो आप लोग क्या करोगे, एक्सटेंशन में लाइव प्रीव्यू को इंस्टॉल कर लेना। अब हमें देखना है मेटा डेटा, ठीक है। सबसे पहला समझते ये जो दो हमारा लिखा हुआ मेटा डेटा, इसको देखते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहले मेटा टैग, इसके अंदर एट्रीब्यूट लगा हुआ कौन सा, कैर सेट, और उसके अंदर वैल्यू क्या है, UTF-8। मतलब जो ये हमारा वेब पेज है जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अब UTF-8 टाइप के कैरेक्टर के सेट को ही सपोर्ट करेगा, किसी अदर टाइप के कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक। फिर उसके बाद हमारा क्या है, नेम और कंटेंट। और अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था नेम के अंदर हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं किसी भी काम को, और जो असल में काम करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, कंटेंट के अंदर। अभी हमने क्या करा, नेम इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ वैल्यू में, नेम इक्वल टू लिखा हुआ व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब क्या है, व्यू पोर्ट का मतलब ये है कि हम जो ये वेबसाइट बना रहे हैं ये सभी पोर्ट पर या डिवाइस पर दिखने के लिए रेडी है। रिस्पॉन्सिव होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन जब हमने लिखा व्यू पोर्ट तब हमने बता दिया कि जो हमारी वेबसाइट है ये उस पोर्ट पर या उस डिवाइस पर, सभी डिवाइसेस पर दिखने के लिए क्या है, रेडी है। दूसरा कंटेंट, कंटेंट के अंदर क्या डिफाइन करा, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, मतलब जो भी विड्थ होगी, चाहे लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, उसकी विड्थ ऑटोमेटिक हमको मिल जाएगी। जैसे लिखा हुआ है ना, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, मतलब जो भी विड्थ होगी डिवाइस की वो ऑटोमेटिक हमको मिल जाएगी। तो नेम ने क्या करा, नेम के अंदर हमने काम को डिफाइन किया और कंटेंट के अंदर क्या करा, असल जो काम था वो करा, ठीक है। अब हमने जो पिछला देखा था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमने देखा था ये, अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। ये जो अभी हमने ये इसको देखा, हमने बताया ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक। एक सेकेंड, ये जो हमारा लिखा हुआ छोटा छोटा ये क्या है, ये तुम्हारे पेज का डिस्क्रिप्शन है।
ये तुम्हारा टाइटल है और ये जो ऊपर है इसको हम बोलते हैं कीवर्ड। अब हम अपनी वेबसाइट के लिए कैसे बनाएंगे? अपनी वेबसाइट के लिए अगर बनाना है तो क्या करना होगा, देखो क्योंकि हमारा ये मेटा का पार्ट है तो मेटा टैग तो हमको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने देखा नेम के अंदर डिफाइन करेंगे, कंटेंट के अंदर असली काम करेंगे, ठीक। देखो तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमको डिस्क्रिप्शन बनाना है, सेकेंड चलो हमने देखना है क्या, हमने देखना है इस मेटा टैग से हम वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन कैसे बनाएंगे और कीवर्ड कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मेटा टैग लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करना है तो हमने किसका यूज करा, नेम का, और इस नेम के अंदर हमने क्या लिख दिया, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ डबल कोट को कर दिया बंद। मतलब नेम के अंदर क्या करा, डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करा। अब जो डिस्क्रिप्शन होने वाला है क्या होने वाला है, हमने उसको डाल दिया कंटेंट के अंदर। हमने लिख दिया HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, ठीक, ये हमने कर दिया क्लोज। अब हमने क्या करा, सबसे पहले हमने नेम के अंदर डिफाइन करा डिस्क्रिप्शन, और जो हमारा डिस्क्रिप्शन था वो कहाँ डाल दिया, कंटेंट के अंदर। अब क्या होगा, फ्यूचर में जब अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे, यूजर जब सर्च करेगा तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, एक सर्च बॉक्स होगा। मान लो हमने यहाँ पर लिखा था HTML, ये कीवर्ड हमने बाई चांस मान लो बता दिया, तो सबसे पहले हमारा शो होगा यहाँ पर क्या, पेज का टाइटल, उसके बाद हमारा ये डिस्क्रिप्शन जो कि क्या लिखा हुआ है, HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। हाँ ये ध्यान रखना, मेटा डेटा या जो मेटा का डिस्क्रिप्शन है कीवर्ड है, ये तभी दिखाई देगा जब आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करोगे। अभी बॉडी के अंदर ये नहीं दिखता, ये ध्यान रखना। मेटा डेटा जितना भी है बॉडी के अंदर नहीं दिखेगा, ये दिखेगा कब, जब अपनी वेबसाइट को आप होस्ट करोगे, ठीक। तो हमने क्या करा, नेम की मदद से डिस्क्रिप्शन को पहले डिफाइन करा, और जो डिस्क्रिप्शन था वो डाल दिया किसके अंदर, कंटेंट के अंदर। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने यही देखा था, जो नेम है उसके अंदर डिफाइन करेंगे, जो कंटेंट है उसके अंदर क्या करेंगे, असली काम करेंगे, ठीक। एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा होता है कीवर्ड। क्या होता है, कीवर्ड। क्या करा, कीवर्ड के लिए भी हमने कौन सा टैग लगाया, मेटा, और नेम के अंदर हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कीवर्ड। नेम के अंदर क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कीवर्ड। अब जो कीवर्ड होंगे किसके अंदर डाल देंगे, कंटेंट के अंदर। मान लो हमने यहां पर क्या लिखा, HTML फ्रंट एंड, कॉमा लगा के हमने मान लो लिख दिया CSS, ठीक। अब क्या होगा, यूजर सर्च करेगा HTML फ्रंट एंड या CSS, इन तीन कीवर्ड को अभी हमने बताया। यूजर ने सर्च किया, अभी हमने डिफाइन करा नेम के अंदर, तो हमारी जो वेबसाइट होगी क्या होगी, ऊपर दिख जाएगी। हाँ अभी जब शुरू में आप ये काम करोगे तो हो सकता ना जाए, शुरू में तो SEO पे इतने तेज काम हो नहीं पाएगा, तो आप करोगे क्या, धीरे धीरे इन चीज़ों को बढ़ाते जाओगे, कीवर्ड बार बार डेली चेंज करते जाओगे, तुम्हारी वेबसाइट ऊपर दिखने लगेगी, यूजर को सर्च करेगा। तो हमने क्या करा, नेम के अंदर डिफाइन करा कीवर्ड को, और जो कंटेंट है उसके अंदर अपने असली कीवर्ड हमने डाल दिए। HTML ये भी कीवर्ड, फ्रंट एंड ये भी कीवर्ड, CSS ये भी कीवर्ड। इन तीन से रिलेटेड कोई भी अगर बंदा सर्च करेगा तो हमारी वेबसाइट क्या हो जाएगी, सबसे ऊपर दिखने लगेगी। फिर बारी आती है किसकी, लास्ट एट्रीब्यूट की, जिसका नाम क्या है, मेटा HTTP इक्विवेलेंट, और इसके अंदर वैल्यू हमने क्या दे दी, रिफ्रेश। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि HTTP इक्विवेलेंट का काम क्या है, पेज को रिफ्रेश करना है, ठीक। कितने सेकंड बाद रिफ्रेश करना है, फिर से वही बता दो, कंटेंट के अंदर डाल दिया 5। अब क्या होगा, 5 सेकंड बाद हमारी वेबसाइट अपने आप रिफ्रेश हो जाएगी, हमें रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अब तुम ये चाहते हो कि सर 5 सेकंड बाद रिफ्रेश तो हो जाए लेकिन किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाए, किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाए, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना। मेटा तुमने लिखा यहाँ पे, टैग ओपन किया मेटा, सबसे पहले क्या लिखोगे, HTTP इक्विवेलेंट, मतलब एट्रीब्यूट लगाया, इसके अंदर वैल्यू क्या रखी, रिफ्रेश। उसके अंदर क्या कर दिया तुमने, बोल दिया कंटेंट, कंटेंट के अंदर सबसे पहले बता दिया 5। अब इस डबल कोट को नहीं बंद करना, इस 5 के बाद क्या लिख दिया तुमने, सेमीकोलन, और उसके बाद तुमने लिख दिया URL। फिर क्या करा, इसके अंदर तुमने उसका URL डाल दिया जहां कहीं भी जाना है। मान लो हमने दे दिया www.google.com। अब क्या होगा, 5 सेकंड बाद हमारी वेबसाइट क्या होगी, पहले तो रिफ्रेश होगी, और रिफ्रेश होने के बाद उसको URL मिलेगा, तुरंत google.com पे पहुंच जाओगे। ध्यान रखना URL के बाद ना सिंगल कोट लगाना है ना डबल कोट लगाना है, क्योंकि हम ऑलरेडी डबल कोट के अंदर है, ठीक है। तीनों पता चले, सबसे पहले क्या है, नेम, एक बार पीछे रिकैप देते फिर देखते, ठीक है। हमने क्या कहा, डिस्क्रिप्शन भी बता सकते हैं, कीवर्ड भी बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को बताना है तो डिफाइन कर दिया नेम के अंदर, जो डिस्क्रिप्शन होगा वो डाल दिया कंटेंट के अंदर। कीवर्ड बताना है, डिफाइन कर दिया नेम के अंदर, जो कीवर्ड होंगे डाल दिया कंटेंट के अंदर। पेज को रिफ्रेश करना है,
HTTP इक्विवेलेंट के अंदर वैल्यू दे दी रिफ्रेश, और कितने सेकंड बाद अगर हमको रिफ्रेश करना है तो हमने डाल दिया कंटेंट के अंदर। अगर रिफ्रेश होने के बाद किसी अदर पेज पे जाना तो भी हमने बता दिया कि 5 सेकंड बाद उसके बाद हमने URL दिया, जब URL दिया उस पेज पे चले जाओगे। ठीक, आगे का टॉपिक क्या है? आगे का टॉपिक है हमारा हेडिंग एंड पैराग्राफ। ठीक, HTML के अंदर जो तुम्हारी हेडिंग्स है, HTML के जो अंदर तुम्हारी हेडिंग्स है वो कितनी है? टोटल है 6, मतलब H1, H2, H3, H4, H5 और H6। जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो होती है हमारी H1, यानी H1 जो है क्या है? सबसे बड़ी है। और जो H6 है ये क्या है? सबसे छोटी है। हेडिंग का यूज कब करोगे? हेडिंग का यूज तब करोगे जब तुमको कोई टेक्स्ट को बड़ा दिखाना होगा या हाईलाइट करना होगा या यूजर की अटेंशन तुमको चाहिए होगी। ठीक, पैराग्राफ का यूज कब करोगे? पैराग्राफ का तब यूज करोगे जब भी तुमको कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखना होगा। जब भी कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखना होगा तो किसका यूज करोगे? पैराग्राफ का। ठीक है, हेडिंग क्या है? हेडिंग 6 है टोटल, H1, H2, H3, H6। H1 सबसे बड़ी, H6 हमारी सबसे छोटी। पैराग्राफ एक ही टैग है, P टैग, यानी नॉर्मल टेक्स्ट। अभी हमने कल देखा था जो हमारी HTML है क्या है? केस इनसेंसिटिव है। क्या है? केस इनसेंसिटिव। तो अगर हम इस पैराग्राफ को हम स्मॉल लिखें या कैपिटल लिखें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। हेडिंग पैरा देखते हैं, मेटा के अंदर डिफाइन कैसे करेंगे ये देखेंगे, उसके बाद हेडिंग और पैरा देखेंगे, फिर उसके बाद हम यहीं पे क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं इसके। चलो, हमने क्या करा? HDMI यहां से लगाई, चलो VS कोड को हमने कर लिया ओपन। सबसे पहले क्या करा? इसको हटाया यहाँ पे। ये तो मैं बता चुका हूँ, कैरसेट इक्वल टू UTF-8, मतलब UTF-8 टाइप के कैरेक्टर को ही सपोर्ट करेगा। व्यू पोर्ट हमने बता दिया, हमारी वेबसाइट हर पोर्ट पर हर डिवाइस पर देखने के लिए तैयार है। नेम के अंदर डिफाइन करा, और जो डिवाइस की विड्थ थी वो डाल दी कंटेंट के अंदर। अब डिफाइन करना है क्या? पेज के डिस्क्रिप्शन को। तो हमने कौन सा टैग लगाया? मेटा। मेटा के अंदर एट्रीब्यूट कौन सा लगा दिया? नेम। इसके अंदर वैल्यू क्या रखी? डिस्क्रिप्शन, मतलब वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन हम डिफाइन करने वाले हैं। इसके बाद हमने क्या कर दिया? जो डिस्क्रिप्शन है वो डाल दिया किसके अंदर? कंटेंट के अंदर। हमने लिख दिया HTML ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स। ठीक, अब क्या होगा? इसके बाद हमने लगा दिया फिर से मेटा डेटा, मेटा के अंदर में मेटा टैग। इसके बाद हमने लिखा नेम, और इस बार डिफाइन कर दिया हमने क्या? कीवर्ड्स। फिर जो कीवर्ड है वो डाल दिया किसके अंदर? कंटेंट के अंदर। कीवर्ड हमने डाल दिया, मान लो HTML, हमने डाल दिया फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड के बाद मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया CSS। ठीक है, कॉमा लिख के हमने लिख दिया HTML ट्यूटोरियल्स। ये सारे हमने कीवर्ड डिफाइन कर दिए। अब क्या होगा? यूजर ने सर्च करा HTML, यूजर ने सर्च किया फ्रंट एंड, यूजर ने सर्च किया CSS, यूजर ने सर्च किया HTML ट्यूटोरियल्स, तो हमारी वेबसाइट कहीं ना कहीं गूगल पे रैंक होने की कोशिश करेगी। अभी शुरुआत में तो इतनी तेज हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखेगी नहीं, धीरे धीरे जब SEO हमारा अच्छा हो जाएगा तो दिखेगी। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर में डिफाइन करा क्या? HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, डिफाइन करा नेम के अंदर, और जो डिस्क्रिप्शन का डाल दिया कंटेंट के अंदर। मेटा डेटा, ध्यान रखो मेटा डेटा जो है ये तुम्हारा वेबसाइट पर नहीं दिखता। ये कब दिखेगा? जब तुम वेबसाइट को होस्ट कर लोगे, तब ये सर्च के टाइम पे समझ में आएगा। ठीक है, ये तुमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया सब कीवर्ड, ऊपर तुमने डिफाइन कर दिया क्या? अपना कंटेंट। ठीक, अब बारी आती क्या? पेज को रिफ्रेश करने की। हमने कौन सा टैग लगाया? मेटा टैग। कौन सा एट्रीब्यूट यूज करा इस बार? हमने यूज करा HTTP इक्विवेलेंट। इसके अंदर वैल्यू क्या रखी हमने? रिफ्रेश। और जो कंटेंट है इसमें हमने दे दिया 5 या 4 दे दिया। ठीक, जैसे ही 4 करा तो अब हमारे ब्राउजर को पता चल गया कि हमको 4 सेकंड के बाद क्या करना है? पेज को रिफ्रेश करना है। ठीक, देखो यहां पर देखना, हर 4 सेकंड बाद ये रिफ्रेश होगा। ठीक है, हम करेंगे नहीं, कर्सर हमने छोड़ दिया। देखो हर 4 सेकंड बाद रिफ्रेश हो रहा है, 1 2 3 और 4 हुआ। अब तुम चाहते हो क्या कि अगर रिफ्रेश हो तो साथ साथ क्या हो जाए? किसी दूसरे पेज पे चला जाए। कुछ नहीं करना, यहां पर 4 के बाद लगा दिया सेमीकोलन और लिख दिया URL। इसके बाद हमने क्या कर दिया? इसके अंदर URL दे दिया https www.google.com। अब ये 4 सेकंड बाद पेज हमारा रिफ्रेश होगा और सीधे पहुंच जाएगा कहाँ? google.com पर। ये देखो हमने कोई टाइप किया, हमने URL डाला नहीं, लेकिन 5 सेकंड बाद क्या हुआ? अपने आप हमारी वेबसाइट क्या हो गई? google.com पर पहुंच गई। ठीक, ये तो था हमारा क्या? ठीक है, हाँ यहाँ पर ध्यान रखो HTML में कमेंट करने का तरीका क्या है? VS कोड पर हो, सिंपल, कुछ नहीं करना है।
जिस लाइन को भी कमेंट करना है कंट्रोल के साथ स्लैश दबा दो, कमेंट हो जाएगी। कमेंट का क्या मतलब होता है? कमेंट वो चीज़ होती है जो हमें काम आती है याद रखने में कि हमने कहाँ पर क्या काम करा है, और दूसरा भी अगर देखे तो उसको भी समझ में आए कहाँ पर हमने क्या काम कर रखा है। ठीक है, कमेंट करने का जो तरीका क्या है, कंट्रोल प्लस स्लैश दबा दोगे कमेंट हो जाएगा। ठीक, फिर हमने देखना है क्या, हेडिंग और पैरा। तो हमने क्या कहा, H1 से लेकर H6 तक हमारी हेडिंग होती, हमने यहाँ पर लिख दिया हेडिंग 1, इसके बाद हमने लिया H2, हमने यहाँ पर लिख दिया हेडिंग 2, फिर हमने क्या करा, H3 लिया, H3 के अंदर डाल दिया हमने हेडिंग 3, फिर हमने लिखा H4, हमने लिख दिया हेडिंग 4, लास्ट में H5 हेडिंग 5, और सबसे आखिरी हमारी H6, यहाँ पर हम लिख दिया हेडिंग 6। अब अगर यहाँ ध्यान से देखो तो H1 हमारा क्या है, H1 हमारा सबसे बड़ा है और H6 हमारा क्या है, सबसे छोटा है। ठीक, फिर हमने क्या कहा, पैराग्राफ तो तुमको पता है, पैराग्राफ कल हमने देखा था, नॉर्मल टेक्स्ट जब भी लिखना होगा तो पैराग्राफ में लिखेंगे। केस इनसेंसिटिव है तो हमने क्या करा, इस बार कैपिटल P का यूज कर लिया, और उसके अंदर भी हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड 2। ये देखो कोई एरर देखने को मिला नहीं, क्योंकि HTML कैसी है हमारी, केस इनसेंसिटिव। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग ने क्या क्या कवर किया है, एक बार हल्का सा रिकैप लेते हैं फिर आगे देखेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा जो कंप्लीट फोकस था वो था मेटा डेटा पे। ठीक है, यानी हमने आज कवर किया मेटा डेटा, उसके अलावा हेडिंग और पैरा। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग टोटल कितने हैं, कौन कौन से हैं, सबका क्या क्या काम है वो देखेंगे। ठीक है, मेटा के बारे में हमने देखा था क्या, मेटा की डेफिनेशन जो है वो है क्या है, डेटा अबाउट डेटा, मतलब जो डेटा पहले से उसके बारे में अदर डेटा कोई हम दे रहे होंगे। ठीक है, मेटा का जो काम है हमारा, मेटा का काम किस में है, SEO में, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमारी वेबसाइट को गूगल पर रैंक कराने का जो जिम्मेदारी वो मेटा की है। ठीक है, मेटा के अंदर हमने फिर एट्रीब्यूट देखा कौन कौन से हैं, पहला एट्रीब्यूट था हमारा नेम, उसके बाद क्या था हमारा कंटेंट, इसके बाद हमने क्या देखा था, सबसे पहला कैरसेट, फिर HTTP इक्विवेलेंट। इसका काम क्या था, पेज को रिफ्रेश करना। कैरसेट क्या बताता है कि डॉक्यूमेंट हमारा किस तरीके के कैरेक्टर को सपोर्ट करेगा। नेम के अंदर डिफाइन करोगे किसी भी काम को, और जो काम करोगे कंटेंट के अंदर करोगे। जैसे नेम के अंदर हमने डिफाइन करी थी दो चीजें, पहला डिस्क्रिप्शन और उसके बाद हमने क्या डिफाइन करा था, कीवर्ड, और जो डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड था कहाँ डाल दिया था, कंटेंट के अंदर। ठीक है, हेडिंग हमने देखी टोटल कितनी थी, टोटल हेडिंग हमारी थी 6, H1, H2, H3, H4, H5 और H6, टोटल 6 हेडिंग थी हमारे पास। H1 हमारी सबसे बड़ी होती है, H6 हमारी सबसे छोटी होती है। फिर नॉर्मल पैरा, अगर तुमको नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है तो किसका यूज कर लोगे, पैराग्राफ टैग का। ठीक है, आज के जो वीडियो है इसमें इतना ही रखेंगे। ठीक है, इसके बाद कल हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या होने वाला, कल जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कल का टॉपिक है हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है, मेटा डेटा क्लियर है। ठीक, मेटा डेटा क्लियर है। मेटा क्या है, मेटा डेटा क्या है, डेटा अबाउट डेटा होता है। ठीक है, नेम के अंदर डिफाइन करेंगे, एट्रीब्यूट हमारे 4 होते हैं, नेम, कंटेंट, कैरसेट, HTTP इक्विवेलेंट, 4 ही एट्रीब्यूट है अपने पास। नेम के अंदर डिफाइन कर दोगे किसी काम को, कंटेंट के अंदर उस काम को कर लोगे, कैरसेट के अंदर क्या है, किस तरीके के कैरेक्टर को सपोर्ट करना है, HTTP इक्विवेलेंट का काम क्या है, HTTP इक्विवेलेंट का काम है पेज को रिफ्रेश करने का। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, कल का जो टॉपिक होगा हमारा होगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, चलो।